रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 8। कहानी का टाइटल है अभिमन्यु का चाहत की केयर करना। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सुबह जब अभिमन्यु चाहत के रूम में जाता है, चाहत सो रही थी। वो ऐसे ही हर दिन चाहत के रूम में आता और उसे देखकर चला जाता। आज भी वो फ्रेश होकर आ गया था। वो उसके पास ही बैठा और प्यार से उसके माथे को छू लेता है। फिर जाने को हुआ तो उसकी नज़र बेडशीट पर गई जिसमें ब्लड लगा हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी डर गया। बेडशीट पूरी तरीके से वाइट थी जिस वजह से वो साफ साफ दिख रहा था। अभिमन्यु जल्दी से चाहत को चेक करता है कि वहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। वो चाहत को उठाता है। वो थोड़े ज़ोर से चाहत के कंधों को हिलाता है जिससे चाहत की नींद खुल जाती है। चाहत, क्या हुआ डेविल? आप मुझे क्यों उठा रहे हो? सोने दो ना। वो ये सब कह के अपनी आंखें बंद कर रही थी। आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए फिर से कहती है। अभिमन्यु उसे हक कर लेता है। चाहत उसे नासमझी में देख रही थी। अभिमन्यु, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट लगी है क्या? क्या हुआ है तुम्हें? चाहत, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ये ब्लड कैसा? देखो, सच बताओ, कहाँ चोट लगी है? चाहत उस तरफ देखती है जहाँ अभिमन्यु इशारा कर रहा था। तभी चाहत को याद आता है कि उसके पीरियड्स टाइम है। अभिमन्यु कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम क्या हुआ, बोलो। चाहत उसे रोक, डेविल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हर मंथ होता है। अभिमन्यु उसकी बात सुन के डर गया। क्या हर मंथ? तो तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? चाहत, डेविल, आई एम ऑन माई पीरियड्स एंड इट्स नॉर्मल फॉर ऑल गर्ल्स, सो डोंट वरी, मैं ठीक हूँ इस टाइम। अभिमन्यु, पीरियड्स ये क्या होते हैं? चाहत, अभी आप जाइए बाहर, मुझे फ्रेश होना है। अभिमन्यु, पर चाहत, पर कुछ नहीं, प्लीज़ लीव। अभिमन्यु, पर तुम। चाहत, ओहो डेविल, आई एम फाइन, अब जाओ। अभिमन्यु उसके चेहरे को देखकर बाहर चला जाता है। वो ये सोचकर आगे चल रहा था, तभी रेहान से टकरा जाता। रेहान आंखें फाड़े उसी को देख रहा था। वो बटन जैसी आंखों को बाहर निकाल के देख रहा था। अभिमन्यु, तू सही से तो चल सकता है ना? रेहान अभिमन्यु के चेहरे को देखते हुए, जिसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब थे। रेहान, ये अपनी शक्ल का तुमने क्या बना रखा है? अभिमन्यु थोड़ा रुक कर उससे पूछता है, ये पीरियड्स क्या होते हैं? रेहान उसकी बात सुन के उसे हैरानी से देखता है। अभिमन्यु, अरे बोल भी यार कुछ। रेहान, तू क्यों ये सब कुछ पूछ रहा है? अभिमन्यु, वो उसने कहा कि उसके पीरियड्स आए हैं। रेहान, उसने किसने? अभिमन्यु चिढ़कर, अरे उसने। ये बोलकर वो चाहत के कमरे की तरफ इशारा करता है। रेहान, ओह क्यूटी को। अभिमन्यु उसे घूर कर देखता है। रेहान, अरे ऐसे क्यों घूर रहा है? इस अर्थ का एक ही बुद्धिमान व्यक्ति है, तू उसे ही पूछ ले, तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभिमन्यु हैरानी से, बुद्धिमान व्यक्ति, ये कौन है? रेहान, अरे पागल, मैं गूगल महाशय की बात कर रहा हूँ, तू वहाँ देख, तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और चिंता मत कर, उसे कुछ नहीं हुआ है। अभिमन्यु, मैं क्यों फिक्र करूँगा, वो बस मैं जानना चाहता था इसलिए। रेहान, हाँ सच में, ठीक है, तो मैं अब चल रहा हूँ। ये बोलकर वो नीचे चला जाता है। अभिमन्यु अपने रूम में चला जाता है और फ़ोन निकालकर गूगल को ओपन करके उसमें सर्च करता है। फिर सारी जानकारियों को पढ़ने लगता है। फिर अपने मोबाइल को पॉकेट में रखकर नीचे चला आता है। फिर शेरा से कुछ हेल्दी खाना बनाने के लिए बोलता है। थोड़ी ही देर के बाद चाहत भी आ जाती है। इस वक्त उसका चेहरा काफ़ी पील दिखाई दे रहा था। वो आकर टेबल पे बैठ जाती है। उसने खाने को देखते ही मुंह बना लिया। अभिमन्यु उसके एक्सप्रेशन को देख रहा था। उसने कहा, खाने को घूरो मत और खा लो। चाहत, ये क्या है घास फूस? अभिमन्यु, अगर तुमने ये खाना खाया तो मैं आते वक्त तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आऊँगा। रेहान, जो कि जूस पी रहा था, अभिमन्यु की चॉकलेट वाली बात सुनकर उसका पूरा जूस मुंह से बाहर आ जाता है। वो खांसते हुए अभिमन्यु को देखता है। ये सीन ऐसा था जैसे कोई बच्चा खाना खाने के लिए मना कर रहा हो तो उसके पेरेंट्स उसे चॉकलेट का लालच दे रहे हो, पर अभिमन्यु का ध्यान चाहत पे था। चाहत, अरे हैंडसम, आप ठीक तो है ना? रेहान, हाँ क्यूटी, मैं ठीक हूँ, बस एक ज़ोर का झटका लगा जो मैंने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था। चाहत, ओह अच्छा, तो अपना ख्याल रखो।
अभिमन्यु उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसका तो मन कर रहा था वो रेहान को उसी जूस में डुबा दे। ब्रेकफास्ट कर रेहान और अभिमन्यु वहाँ से चले जाते हैं। चाहत भी ऊपर रूम में जाकर लेट जाती है। उसने भागते टाइम सारी ज़रूरती सामान अपने बैग में रख लिया था, इसीलिए उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी पर दर्द की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ टाइम के बाद वो सो जाती है। लंच टाइम चाहत नहीं खाना खाती है तो शेरा ने उसे मनाया और खाना उसके रूम में ही ले गया। चाहत ने थोड़ा ही खाना खाया फिर लेट गई। अभी उसे नींद नहीं आ रही थी। शाम के टाइम अभिमन्यु और रेहान आ गए। अभिमन्यु ने शेरा से पूछा कि वो खाना खाया उसने? तो उसने कहा वो अपने रूम में ही है और वो आज पूरे रूम में ही रही है पूरे दिन। अभिमन्यु अपने रूम में गया और फ्रेश होकर नीचे आ गया। अभी 7 बज रहे थे। अभिमन्यु किचन में गया और चाहत के लिए हर्बल टी बनाने लगा। शेरा इस टाइम के बाद ही अभिमन्यु बाहर आ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा थर्मोप्लास्ट था और दूसरे हाथ में हॉट बैग। अभिमन्यु को किचन से बाहर आता देख शेरा और रेहान इधर उधर की बातें करने लगे, जैसे मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। अभिमन्यु को उनकी तरफ बिना ही ध्यान दिए ऊपर चला जाता है। वो चाहत के रूम का डोर खोल अंदर आ जाता है। चाहत पेट के बल लेटी हुई थी। वो जाकर उसे उठाता है। चाहत हल्की हल्की आंखें खोलती है और अभिमन्यु को देख सीधे लेट जाती है। अभिमन्यु उसके सर के ऊपर तकिया रख देता है तो चाहत थोड़ा ऊपर होकर आधी लेट जाती है। अभिमन्यु उसके गालों को छूकर कैसा फील कर रही हो? बहुत दर्द हो रहा है क्या? चाहत मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। अभिमन्यु हल्का मुस्कुराकर उसे हर्बल टी पीने को बोलता है पर चाहत नहीं, मन नहीं है। अभिमन्यु देखो, तुम्हें इससे दर्द तुम्हारा बिल्कुल कम हो जाएगा। चाहत मुंह बनाकर कहती है पर ये बहुत कड़वी होती है। अभिमन्यु तुम अगर ये पियोगी तभी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। चाहत भी बात मान जाती है और पी लेती है। उसके बाद ही अभिमन्यु चाहत की शर्ट को थोड़ा ऊपर करता है। चाहत जल्दी से ये क्या कर रहे हो डेविल? अभिमन्यु डोंट वरी, मैं ये रख रहा था, इससे पेन कम होता है। ये बोलकर थोड़ा शर्ट उठाकर उसके पेट के ऊपर ही रख देता है वो उस हॉट बैग को। चाहत उसे ही देख रही थी। तभी अभिमन्यु को कुछ याद आता है। वो अपनी पॉकेट से 2 चॉकलेट निकालकर चाहत के आगे कर देता है। चॉकलेट देकर चाहत बहुत खुश हो जाती है। चाहत को ऐसे खुश देखकर वो झुककर उसके माथे को और अपने होठों से छू लेता है। अनजाने में ही चाहत की आंखें बंद हो जाती हैं। अभिमन्यु के दूर हटने के बाद चाहत अपनी आंखें खोलती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। चाहत की आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है। वो जल्दी से अभिमन्यु के गले लग जाती है। पहले तो अभिमन्यु शॉक हो गया था, फिर उसने भी चाहत को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था और उसका सिर सहलाने लगा था। कुछ ही टाइम के बाद उसे चाहत की सांसों की आवाज़ आती है। चाहत सो चुकी थी। उसने उसे लिटा दिया और साथ भी खुद ही लेट गया क्योंकि चाहत ने उसे ज़ोर से पकड़ा था। वो प्यार से चाहत को देखने लगा। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, इसीलिए डिनर का टाइम भी होने ही वाला था, पर उसने चाहत को नहीं उठाया क्योंकि उसे पता था दर्द की वजह से वो फिर सो नहीं पाएगी। अभिमन्यु इस वक्त बहुत कुछ सोच रहा था। ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद वो चाहत के माथे को किस करके खुद भी वहाँ से जाने लगता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। और सॉरी, आज का पार्ट थोड़ा छोटा था क्योंकि मैं स्टोरी ज़्यादा लिख नहीं पाई, मुझे कहीं जाना था इस वजह से। सो सॉरी एपिसोड्स को छोटा देने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कल का एपिसोड वैसे ही रेगुलर की तरह ही रहेगा, लंबे लंबे से एपिसोड्स। तो आज इतने से ही काम चला लीजिए। चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए मेरे चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।